श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अरे उस समय में ये मोह माया किस कारण प्राप्त हुई, क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृत को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की पकड़ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए रुक हो जाओ। तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जान शोक नहीं करते। शीत गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसे तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला है और जो इसकी मरा बना हुआ है, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है तथा नए अधिकार का दावा फिर होने वाला है, क्योंकि यह जन्म मृत्यु सनातन ऐतिहासिक है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश अनुपयोगी, नित्य, अजन्मा और अव्यय बनाता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्रीमद् भगवद गीता। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसकी आग नहीं जा सकता, इसे जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। सिक्किम, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म मेर तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महा ऐसी तू इस प्रकार करने योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में चढ़कर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन को युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा। जय पर जय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके सावन में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का मत हो और तेरा कर्म ना करने में भी आकृत ना हो। जिस काल में या पुरुष मन में स्थित पूरी इच्छाओं को छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में ही रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिससे राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित मेरे प्राणों ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। विषयों की अनुभूति करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति होती है, उन विषयों की इच्छा होती है और इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अति महत्वपूर्ण भाव का हिस्सा हो जाता है, भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से या पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन का प्रतिलेख सभी के साथ, समग्र के साथ हिमालय की तुलना में उसकी नियति को अपारदर्शी रूप से जीना श्रेष्ठ है। एक उपहार शुद्ध तब होता है जब वह दिल से सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में किसी व्यक्ति की उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो दीर्घ अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह होता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख आपके मन की शांति से प्राप्त होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक घटना के उन्नत चरण के लिए अपनी दृश्य दृष्टि में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है समानता। वो जो द्वेष को जाने देता है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है, और करुणा, जो हमेशा शांत रहता है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और गंभीरवान। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ।
वो मनुष्य जो हर चीज में देखता है, वो मुझे जो एकता में निहित है एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में। वो जहाँ कहीं भी जाता है वही मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से दुख या खुशी में देखता है क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मर गया, संसारों का संहारक, सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनकी घटती हुई अवस्था, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और कमी होने की तरह है। वे अक्षय प्रवाह से संबंधित हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपना काम करो, परंतु उसके फल पर कभी मत लगो। वह सभी वस्तुओं पर प्रकाश डालता है। वह पदार्थ के अज्ञान से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा दी गई सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी अलजी को जीवन का मार्ग प्रदान करता हूँ। समय मृत्यु में जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने वाला हूँ। आपके भाग लेने के बिना भी विरोधी श्रेणियों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। ये प्रकृति है जो सभी गति का कारण बनती है। घिनौना मोहित मूर्ख वह धारणा को आश्रय देता है जो कहता है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और पीड़ा की भावना इंद्रियों के अपने तत्वों के संपर्क के कारण है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। मैं जो अनुभव करता हूँ वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। भाग्य का डर जुड़ाव के रूप में काम के फल से सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके कुशलता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी कभी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी समझ को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति समर्पण को त्याग देते हैं। जब किसी व्यक्ति के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया होती है जैसे कि वे उसके हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं, मैंने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम आपके विचार से बने हैं। हम अपने विचार से ढाले जाते हैं। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक जाता रहता हूँ और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपात का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न अब, न ही इन राजाओं में से कोई भी, और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी आराधना करे, तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी पूरक होगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। आप छोड़ दें तो मनुष्य के व्यक्तित्व की पुरानी आदतों का दोहरापन हो जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम सीखना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर गिनती कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए।
कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरे से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मौत को भी पार कर जाते हैं जिसे उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा स्क्वायर लगातार मेरी आराधना करो, हर एक काम मेरे लिए सब्सक्राइबर तब वो मेरे पास आने, यह मैं वादा करता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रिय है। एक पुराने कोट को मरना ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को वह चीज आकार देते हैं जो हम मानते हैं और देखते हैं और काम करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। लोग जो सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमानी से वे एक ही मानते हैं। उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वह ऐसा करता है जो इसके परिणाम में समान रूप से गलत नहीं है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वेच्छा से किसी पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं है, राजसी और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वैत के भ्रम को दूर कर देता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र अवसाद की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप देखते हैं और जो आप सुनते हैं। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हालांकि हम संबंध नहीं देख सकते हैं, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में आए हैं। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम समझ सकते हैं या नहीं। इस प्रकार है कि हम खुद को अलग अलग देखते हैं। जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। सभी मानव जाति में भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस तरह हम एक हैं। हमारी धरता में सभी अंतरंग रूप से एकता है, जो कि ईश्वर की छवि है और हमारे पूरे जीवन का स्रोत। जब मन निरंतर दौड़ता है, भटकती इंद्रियों के बाद ये हवा की तरह ज्ञान को दूर बताता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। ये संसार हर धरातल में बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य है। जीवन न तो भविष्य में न घटित में, जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतर ले कि न हम भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भरेगा? ज्ञान प्राप्ति सदा की अधीनता से होती है। ये हम सब जानते हैं कि समर्पण की वास्तविक महत्ता क्या है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा था। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी कभी अन्य दोषी से विश्वसनीय हो जाते हैं, कभी पढ़े हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी कारण से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। मनुष्य के अहंकारी का नाश करता है। दो जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए स्पष्टता और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम सभी संबंधों पर विचार करते हैं तो देखें कि सभी संबंध के आधार सिद्धांत हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाएं तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को आदेश देने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना आदेश उस व्यक्ति पर थोप देते हैं। अर्थात किसी के स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसके हृदय व्यक्ति से भर जाते हैं, और जब वो सीमाओं को तोड़ते हैं तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि किसी दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है। निश्चय जीवन में ऐसा प्रासंग जरूर आता है, सत्य कहने का होता है, हृदय में मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को लिखता है किसी घटना या प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोल, क्या ये सच है?
नहीं, ये तो केवल तथ्य है। कभी कभी उस तथ्य को बोलने से भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भाव का विचार आता है, मन में दूसरे को डैक होगा, ये भय भी शब्दों से संबंधित है। तो ये सच क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बताता है तो वो सत्य संकेत है। वास्तव में सत्य कुछ और केवल निर्भयता का दूसरा नाम नहीं है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु को ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ देता है, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकते, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन के गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता, दौड़ भाग करता है, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है। जैसे जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही लेकिन कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना करें, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दे, परंतु साथ देते से पहले ये अवश्य पहचान ले कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वे होते हैं जो हमें सत् कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए भी होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से दूर रखा गया है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है। बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। यह उन सभी समयों के लिए है जब आपने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करने का बहाना बनाया। जिस परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो वो परिवर्तन लाओ। संसार का कल्याण आत्मा बलिदान से प्रारंभ होता है। ठीक ही कहा गया है, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए नहीं। उस बदलाव से कभी न डरें जिसके आप हकदार हैं।
जीने का एकमात्र सही तरीका वर्तमान में जीना है।